तमिलनाडु में साहित्यकारों और कलाकारों की वैचारिक सभा में के युवा नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के उन्मूलन के बाद भाजपा और संघ का पूरा गिरोह अपने सारे कपड़े उतार कर फाड़ कर देश भर में बवाल मचाने में भिड़ा है। उनके ब्रह्मा जी को छोड़कर कुंभ में जितने भी देव दानव गण भक्तगण गणवेशधारी और हिंदुत्व उनका वो बंधु और भंगनिया है, वे पूरा गोला बारूद लेकर इसे बाद में बदलने राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में भाग लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से व्यंग्य चित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया था। भक्तगण इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे। वे इसके बाद दिए गए भाषण में उनको लेकर टिप्पणियां की थी, उन्हें लेकर भगवनाए हुए। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में सम्मेलन के शीर्षक को बहुत अच्छा बताया और इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा जाना चाहिए। इसलिए ठीक है क्योंकि हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा। सिर्फ उनका विरोध करने से काम नहीं चल सकता। जैसे मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध करना काफी नहीं होता, उन्हें खत्म करना होता है। ठीक, सनातन धर्म भी ऐसा ही है जिसका हमें विरोध नहीं करना है बल्कि उसका उन्मूलन करना है। उन्होंने कहा कि सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन सिद्धांत और लोकतांत्रिक सिद्धांत के बीच 2000 साल पुराना वे वर्षों पहले मौजूद सनातन सिद्धांत को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फांसीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर के आ रही हैं। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। एनईईटी परीक्षा इसका एक उदाहरण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सनातन सत्ता में वापस आते हैं तो वर्णाश्रम और जातिगत भेदभाव फिर से अपना सिर उठाएगा। इसलिए हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, न कि केवल उसका विरोध करना। सनातन समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसका मतलब है वो चीज जो स्थायी हो, यानी ऐसी चीज जो कभी ना बदली जा सके, जिस पर कोई सवाल ना उठाए, यही सनातन का अर्थ है। जिस सनातन को लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा है वह सनातन क्या है, इस पर आने से पहले यह जानना दिलचस्प होगा कि पिछले कुछ महीनों अधिकतम एक साल से आरएसएस और उसके पुण्य की भाषा में अचानक सनातन के इतने प्रमुखता हासिल करने के पीछे मकसद क्या है। संघ और उसकी सभी भुजाएं हिंदू और हिंदुत्व की बातें करती रही हैं। हिंदू धर्मवादों की एकता बनाकर हिंदुत्व पर आधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दावा करती रही है। गोलवलकर की 1939 में लिखी किताब हम और हमारी राष्ट्रीयता, जिसे आरएसएस ने अभी तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, फिलहाल उससे अपनी असंबद्धता ही जाहिर की है। उसमें हिंदू राष्ट्र में रहने की 5 योग्यताएं गिनाते समय एक धर्म सनातन धर्म का उल्लेख छोड़कर अभी तक संघ के प्रचार साहित्य में भी सनातन का उस तरह जिक्र नहीं मिलता जिस तरह हाल के कुछ महीनों में शुरू हुआ है। हर जगह हिंदू पहचान, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और उस पर आधारित हिंदू राष्ट्रवाद मिलती है। हिंदुत्व भी बहरहाल जिसे उन सावरकर ने परिभाषित किया था जो खुद विश्वास नहीं करते थे और घोषित रूप से स्वयं को नास्तिक मानते थे। संघीय गिरोह द्वारा अचानक से हिंदू धर्म और हिंदुत्व को कब और क्यों गंगा में सिरा दिया गया और बाद में अंधेरी गुफा में पड़े सनातन की प्राण प्रतिष्ठा की गई, यह अचानक नहीं हुआ। इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। मुख्य वजह यह है कि हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के उभार के बाद से देश भर में चली विमर्श में हिंदुत्व के वर्णाश्रम, जाति श्रेणीक्रम के मानवीय आधार, लोकतंत्र और समता के निषेध के आपराधिक रूप जनता के सामने आए हैं। नतीजे में इसकी मानसिकता उजागर हुई है। इनके कथित सामाजिक समरसता के अभियानों के बावजूद दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े समुदायों और महिलाओं के एक बड़े हिस्से में हिंदुत्व की असली चेहरे की भयावहता सामने आई है। उनकी इसके प्रति अरुचि बढ़ी है। अविश्वास बढ़ते बढ़ते तिरस्कार भाव तक पहुंचने लगा है। इसी के साथ इसी बीच हिंदू शब्द के उपयोग को लेकर आई जानकारियों ने भी इस गिरोह को असुविधा में डाला है। लिहाजा बहुत ही सोचे समझे तरीके से पिछले कुछ महीनों से इस कुंभ ने हिंदी हिंदुत्व की केचड़ी उतारना और सनातन की खाल उड़कर नया बहाना पहनना शुरू कर दिया है। हालांकि जिस सनातन की ये दुहाई दे रहे हैं, सनातन क्या और कितना सनातन है, यह बात भी कोई दबी छिपी नहीं है। सनातन एक आधुनिक पहचान है जो विविधताओं से भरी हिंदू परंपरा के प्रभुत्वशाली ब्राह्मण धर्म में नीतियों के विरुद्ध हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के मुकाबले घनघोर पुरातनपंथी रूढ़िवाद की पहचान के रूप में सामने आई। बंगाल के नवजागरण सहित ब्रह्मो समाज आंदोलन, दक्षिण के जाति और वर्णाश्रम विरोधी मैदानी वैचारिक संघर्षों, महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारकों की मुहिमों और खासकर उत्तर भारत में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और इकहत्तर जाति विरोधी आंदोलन, आर्य समाज के प्रक्ष असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव का धुर पक्षधर पुराण पंथ सनातन के नाम पर गिरोहबंद हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सनातनियों का सबसे बड़ा युद्ध जिस आर्य समाज के साथ हुआ था, उस आर्य समाज का तो नारा ही वेदों की ओर वापस लौटने का था। इसलिए सनातन धर्म का वैदिक धर्म के साथ कोई रिश्ता होने का सवाल ही नहीं उठता। यूं भी चारों वेदों में कहीं सनातन नहीं है। 14 ब्राह्मण ग्रंथों, 8 आरण्यकों, 108 उपनिषदों, जिनमें से ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ भी राय देते हैं, में इसका कोई महत्व नहीं समझाया गया है। एक भागवत को छोड़कर जो तुलनात्मक रूप से आधुनिक है, 18 पुराणों में भी समानता का कहीं जिक्र नहीं मिलता।
श्री कृष्ण जिनके उपदेश वाले ग्रंथ गीता को संघ भाजपा भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करता है, उन्होंने धर्म की जो परिभाषा दी है सनातन को अधर्म करार देती है। वे कहते हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलता, जो परिवर्तित और सनातन रहता है, वह धर्म नहीं अधर्म है। प्रश्न यह है कि जब चिन्ह किया गया तब सभा में मौजूद सभी ज्ञानियों के चुप रहने पर कृष्ण ने अपनी आपत्ति दर्ज की और इसे अधर्म बताया। भीष्म और विदुर ने अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के पालन का धर्म निभाने का हवाला देते हुए खुद कृष्ण को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उन्होंने शस्त्र न उठाने का वचन देकर तुम अधर्म किया है। इसके जवाब में कृष्ण धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस धर्म का पालन करने की बात आप कर रहे हैं वह धर्म नहीं है। धर्म किसी वचन से बंधा नहीं होता, वह लगातार बदलता रहता है, जो समय के साथ नहीं बदलता वह धर्म है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ युद्ध जैसे छेड़े आरएसएस और भाजपा की सनातनता पर सचमुच गंभीर है तो उन्हें पहले कृष्ण के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। रही सनातन के शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अधिकाल से चले आने की बात है तो पाली भाषा में लिखे ग्रंथों में बुद्ध और उनके बौद्ध धर्म को भी सनातन कहा गया है। जिन गौतम बुद्ध का खुद का यह कहना था कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन ही ईश्वर का नियम है। वेदों को प्रमाण मानने से इनकार करने वाले, ईश्वर के अस्तित्व को भी न मानने वाले पृथ्वी के हिस्से के पहले नास्तिक धर्म में भी है भी नहीं भी का संशयवाद है। हालांकि इसके बाद भी जैन धर्मावलंबियों का दावा है कि वह अनादिकाल से अस्तित्वमान है। ठीक यही वजह है कि सनातन धर्म में सनातन क्या है यह बात कोई सनातनी भी न खुद समझ पाया है न ही किसी को समझा पाया है। बात के बाद अचानक धर्मवेत्ता बन गए राजनाथ सिंह का राजस्थान में दिया गया भाषण इसी गफलत का एक है। वे सनातन की ठीक उल्टी परिभाषा देते हुए बातें बखानते लगते हैं, सनातन जिनके पूरी खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जो जड़ में है वही चेतन में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। अलक्षणीय का रक्षण करते हुए यहाँ तक बोल गए कि जो जात पात और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, न जिसका आदि है न अंत है, वही सनातन धर्म है। जाहिर सी बात है कि विपता कम रहे थे, छुपा ज्यादा रहे थे। यह कुनबा जिस सनातन धर्म की बात कर रहा है वह वर्णाश्रम पर आधारित जाति प्रथा, उसके आधार पर ऊंच नीचे यहाँ तक कि छुआछूत तक में यकीन करने, महिलाओं को शुद्धाति शुद्ध मानने को धर्म सम्मत बनाने वाली व्याधि है, जिसका सही नाम ब्राह्मण धर्म है। वही ब्राह्मण धर्म जिसके खिलाफ पिछले 2,500-3 हजार वर्षों में दार्शनिक और धार्मिक विद्रोह होते रहे, जिनसे लड़ते लड़ते जैन, बौद्ध, लोकायत धारा, सिख, शैव, भांति भांति के वैष्णव जैसे अनेक धर्म और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अनेक पंथ विकसित हुए। यह वह सांघातिक बीमारी है जिसने इस देश को करीब 1,500 वर्ष तक में डालकर रखा। मनुस्मृति के आधार पर हाथ और दिमाग को एक दूसरे से काटकर भारत के विज्ञान, साहित्य, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को अवरुद्ध करके रख दिया, सड़ान पैदा कर दी। यह वही जकड़न है जिससे निजात पाने के लिए कबीर से लेकर रैदास, गुरुदास, घासीदास, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने तरीकों से जद्दोजहद की। जोतवा फुले से पेरियार होते हुए अम्बेडकर तक ने निर्णायक चुनगी, ईएमएस ने मूर्तिपाद और AK गोपालन से होते हुए वाम आंदोलन ने इसे सुधार से आगे बढ़ाया और सामाजिक बदलाव की लड़ाई से जोड़ा। इन्हीं संघर्षों का असर था जिसने भारत के संविधान के रूप में मूर्त रूप आकार ग्रहण किया, जिसने भारत को मध्ययुगीन यात्रा के से बाहर निकालकर एक सभ्य समाज बनाने की पृष्ठभूमि तैयार की। यही बाद में 70 के दशक में देश की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व में गुणात्मक परिवर्तन के रूप में दिखा। इस तरह ये जहाँ एक और प्रख्यात हुए हिंदुत्व की नई पैकेजिंग है, दूसरी ओर 2,500-3 हजार वर्षों के वैचारिक संघर्षों की उपलब्धियों का नकार भी है। संविधान और उसमें समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता का धिक्कार भी है। ये बर्बर असलियत को छिपाने का कपट है। राजनाथ सिंह के दावे को सावरकर की 1923 की पुस्तक हिंदुत्व, जिसे संघ भाजपा अपना ध्येय मानती है, में लिखे के आधार पर जांच कर देखना चाहिए। बकौल सावरकर बड़ व्यवस्था हमारी राष्ट्रीयता की लगभग मुख्य पहचान बन गई है, यानी कि जिस देश में चातुर्वर्ण नहीं है वह मिलेच्छ देश है, आर्यावर्त नहीं है। और आगे बढ़कर सावरकर इसे और स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का शासन हिंदू राष्ट्र का आदर्श होगा। वे यह भी कहते हैं कि सन 1818 में यहाँ देश के आखिरी और सबसे गौरवशाली हिंदू साम्राज्य पेशवाशाही की कब्र बनी। ध्यान रहे यह वही पेशवाशाही है जिसे हिंदू पदपातशाही के रूप में फिर से कायम कर राष्ट्र बनाना चाहता है, और इसी को वह हिंदू राष्ट्र बताता है। भारत के इतिहास में कलंक के रूप में जानी जाने वाली यह पेशवाशाही क्या थी, इसे खुले की गुलामगिरी या भूमि पूरे गांव की संक्षेपिका पढ़कर जाना जा सकता है। यही बात संघ के एकमात्र गुरुजी गोलवलकर ने कही थी कि ईरान, मिस्र, यूरोप तथा चीन के सभी राष्ट्रों को मुसलमानों ने जीत कर अपने में मिला लिया, क्योंकि उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी।
सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर तथा उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रदेश और पूर्वी बंगाल में लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कमजोर बना दिया। इनका सनातन धर्म की बहाली का दावा वर्णाश्रम की बहाली के सिवा कुछ नहीं है। इस मामले में भी स्कुंदे की हिटलर के साथ आश्चर्यजनक समानता है। हिटलर जो खुद नास्तिक था, 18 वर्ष का होने के बाद कभी मास या प्रेयर में नहीं गया। उसने भी अपने कर्म को जायज ठहराने के लिए न केवल सकारात्मक ईसाई धर्म पर एक नया धर्म और उसका नया चर्च बनाने की कोशिश की, ईसा मसीह को भी एक आर्य सेनानी के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, बल्कि इतिहास के कूड़ेदान से निकलकर देवता भी प्रतिष्ठापित कर दिया था। उनकी ताजा भरभराहट की वजह यह है कि हिंदुत्व और हिंदू की जगह सनातन का जाप कर उसी पुराने और त्याज्य पर नया मुलम्मत कोशिश लोग समझने लगे हैं। भट्टी सुलगने के पहले ही समता, सामाजिक सुधार, लोकतंत्र और संविधान की हिमायती ताकतें उसे बुझाने के लिए फिर जाग चुकी हैं और औरों को भी जगा रही है। तमिलनाडु के साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों की वह सभा इसी जागरण अभियान का हिस्सा थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि संघ और भाजपा जितना शोर मचाएंगे उतना ही इसके खिलाफ प्रतिरोध भी तेज से तेजतर होगा। लोक जतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज का हस्तक्षेप.com पर प्रकाशित आलेख।